हेलो स्टूडेंट्स, स्टैटिस्टिक्स स्टैंडर्ड 12th हमने लास्ट वीडियो में मेथड्स फॉर डिटरमाइनिंग ट्रेंड जो है वो टॉपिक कंप्लीट किया था। मेथड्स फॉर डिटरमाइनिंग ट्रेंड की सबसे पहली मेथड थी ग्राफिकल मेथड, और वो क्या है, उसके मेरिट्स क्या है, उसके लिमिटेशंस क्या है, वो सारी चीज़ें हमने उसमें देखी थी। ठीक है, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट सम्स रिलेटेड टू ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड जो है वो बहुत ही इजी है और आपको आसानी से आ जाएगी। वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड नहीं है लेकिन स्टडी ओरिएंटेड है। इलस्ट्रेशन 1 है कि द ईयरली प्रोडक्शन इन टॉन्स ऑफ अ फैक्ट्री इज एज फॉलोज, ऑब्टेन द ट्रेंड यूजिंग ग्राफिकल मेथड। यहाँ पे ईयर हमको दिए गए हैं 2006, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। इस तरह से हमको ईयर्स दिए गए हैं। प्रोडक्शन दिया गया है 20, 23, 20, 28, यहाँ से 47 तक हमको प्रोडक्शन दिया गया है। वी विल रिप्रेजेंट दिस डेटा एज फॉलोइंग टाइम सीरीज। हमने यहाँ पे ईयर जो है उसको हमने टी नाम दे दिया है और यहाँ पे टाइम लिखा है। तो टाइम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 टाइम यहाँ पे इस तरह से लिखना है। और प्रोडक्शन जो टोन्स में है YT वो हमको लिखना है 20, 23, 20, 28, 32, 35, 30, 40, 45 एंड 47। इस तरह से हमको टाइम को लिखना है। We will plot these points on a graph by taking T on x-axis and production YT on y-axis. The pattern of point indicates that linear trend is more suitable. तो हमको क्या करना है कि यहाँ पे ग्राफ क्रिएट करना है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 यहाँ पे टी टाइम यहाँ पे हमको मेंशन करना है। और यहाँ पे प्रोडक्शन जो टोन्स में है वो 5, 10 हमने यहाँ पे इसका जो 5 का डिस्टेंस है वो लिया है। प्रोडक्शन हम यहाँ पे देख सकते हैं कि वो सब हम 5 से रिलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 5 का जो गैप है वो लिया है। तो 5, 10, 15, 20 यहाँ से 50 तक यहाँ पे हमने लिया है। तो स्केल क्या है हमारा, एक्स एक्सिस पे 1 ईयर का और वाई एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 5 टोन्स। तो 5 टोन्स का हमने स्केल लिया है। तो हमको नॉर्मली जैसे हम ग्राफ क्रिएट करते हैं उसी तरह से करना है। 1 के सामने 20 प्रोडक्शन है, टाइम जब 1 है तब प्रोडक्शन है 20। तो 1 के सामने हमको लिखना है, 1 के सामने हमारा आएगा 20। उसके बाद 2 के सामने 23, तो 2 के सामने 20 और 25 के जो बीच में आता है 23। तो यहाँ पे हमको डॉट करके उस पर राउंड कर देना है। नेक्स्ट वन है 3 पे 20, तो 3 के सामने 20 और 20 पे डॉट पे राउंड। 4 के सामने 28, तो हमको 25 और 30 के बीच में 28, तो वहाँ पे हमको प्लॉट करना है। 28 के सामने हमने डॉट करके राउंड किया। उसके बाद है 5 के सामने 32, तो 30 और 35 के बीच में है 32, तो 32 पे हमको डॉट करके राउंड करना है। उसके बाद 6 के सामने हमारा है 35, तो 35 के सामने हमको डॉट करके राउंड करना है। 7 के सामने 30, उसके बाद 8 के सामने 40, 9 45 एंड 10 के सामने 47। तो इस तरह से हमने सारा किया। और हमको क्या करना है, ये सारे डॉट्स जो है उसको हमको इस तरह से जॉइंट कर देने हैं, लाइंस कर देनी है। हमने लाइंस कर दी तो हम देख रहे हैं कि ये जो ट्रेंड है वो अपवर्ड ट्रेंड है। ओरिजिनल सीरीज़ हमारी यही है। तो द लाइन पासिंग थ्रू द मिडल ऑफ द पॉइंट शोज ट्रेंड। तो ये जो है वो हमने ट्रेंड ऑब्टेन किया। ये जो लाइन मिली वो हमारी ट्रेंड की लाइन है। यहाँ से हमने स्टार्ट की और यहाँ पे जब ख़त्म होता है तब ये लाइन हमने कंप्लीट की है। तो इस तरह से ये ग्राफिकल मेथड के सम्स जो है वो ग्राफ में किए जाते हैं। नेक्स्ट सम हम देखें तो द डेटा अबाउट मंथली सेल्स ऑफ अ कंपनी आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल, ऑब्टेन द ट्रेंड यूजिंग ग्राफिकल मेथड। हमने यहाँ पे मंथ दिए गए हैं जनवरी, फरवरी, मार्च टू सितंबर और सेल्स। तो हमको सबसे पहले क्या करना है, टाइम टी। तो टी हमको ले लेना है 1 to 9, ये काउंट कर लेना है कितने मंथ्स हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड सेल जो 1000 में है YT,
वो 13, 14, 20, 25, 35, 47, 49 एंड 57. We will plot these points on a graph by taking t on x-axis and cells yt on y-axis. It indicates that the non-linear trend is more suitable for this data. तो हम इस तरह, यहाँ पे हमको डिटेल्स दी गई है, उस तरह से हम ग्राफ क्रिएट करेंगे. तो यहाँ पे हमने स्केल लिया है एक्स एक्सिस पे 1 मंथ का, तो 1 मंथ का हमने स्केल ले लिया, और यहाँ पे हमने वाई एक्सिस पे 5000 का, जो 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 5000, यहाँ पे हमने 5000 का डिस्टेंस रखा है. ठीक है, तो सेल्स 10,000, 15,000, 20 to 60,000 तक हमारे पास सेल्स है. तो 1 के सामने हमारे पास जो डिटेल्स दी गई है, तो 1 के सामने हमारे पास था 13, उसके बाद 14, तो उसी तरह से हमने प्लॉट किए हैं 13, 14, 15. हमारे पास जिस तरह से डिटेल है 15, 20, 25, 35, 47, 49 एंड 57, तो हमने उसी तरह से उसको यहाँ पे सारी जगह पे प्लॉट किया है. हमने प्लॉट किया तो हमारी ओरिजिनल सीरीज़ हमको मिली, और ट्रेंड जो है वो हमको इस तरह से मिला है. तो द कर्व पासिंग थ्रू द मिडल ऑफ द पॉइंट्स ऑन द ग्राफ शोज़ द ट्रेंड. तो इस तरह से हमने ट्रेंड फाइंड किया है. ये ग्राफिकल मेथड के 2 ही सम आपके टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं, और वो बहुत ही इजी है. तो आपको होम असाइनमेंट में एक्सरसाइज 4.1 के ये जो 4 सम्स हैं 1, 2, 3 एंड 4, ये जो 4 सम है आपकी एक्सरसाइज 4.1 पेज नंबर 164 पे, तो वो चैप्टर नंबर 4 में आपको 4.1 में ये चारों सम इसी तरह से ग्राफ क्रिएट करके करने हैं, और टाइम टू टाइम उसको सबमिट करके भेजना है. थैंक यू.